ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण का एक सखा है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म जानति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जिसने जान लिया वही तो ब्राह्मण है। असत विवेचनी जो है, असत सत्य का जो विवेचन करता है वही तो पंडित है, वही तो ज्ञानी है। पंडित किसी को नहीं कहते, पंडित वो होता है जो अपने कार्य का ज्ञाता हो। ब्रह्म को जिसने जान लिया वही ब्राह्मण है। ऐसे भगवान कृष्ण के सखा सुदामा ब्रह्मवेता है, जितेंद्रिया, जिनकी इंद्रियां सर्वदा उनके वशीभूत हो वही तो ब्रह्मवित्तम है। जिन्होंने अपने आत्मा में राम का अनुसरण किया हो, शांत सुखाय। जो भी वस्तु है, कोई भी कार्य है, अपने आत्मा की अनुभूति हो और उसमें सुख की अनुभूति हो वही तो ब्रह्मवित्तम है। सुदामा जी की एक पत्नी है सुशीला। पतिव्रता तो है लेकिन थोड़ा दरिद्रा है और भगवान की जो दृष्टि में असंतुष्ट है वही दरिद्र है। धन पैसों के होने के बाद भी जो असंतुष्ट है वही तो दरिद्र है। भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, ऐश्वर्य दिया है, संतति दी है, घर भवन दिया है, फिर भी किसी भी प्रकार का संतुष्ट नहीं। भगवान ने हमारा व्यापार दिया है, व्यवसाय दिया है, फिर भी हम कृपण हैं। भगवान की जो दृष्टि में है वही असंतुष्ट ही दरिद्र है। जिनसे भगवान की स्मृति दूर हो जाती है वही दरिद्र है। सुशीला बोले, स्वामी आपके एक सखा हैं बचपन के द्वारिकाधीश, वो मित्र हैं, और अगर किसी का कोई गांव का दूर का रिश्तेदार अगर कोई किसी पद प्रतिष्ठा में अलंकृत हो जाए तो हम तो ये सोचते हैं कि वो हम भी सबसे बड़े, अगर हमारा कोई अपना प्रधानमंत्री बन जाए हम सोचते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। लेकिन सुदामा जी के अंदर भगवान की लालसा है, प्रेम है, द्वारिकाधीश है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। केवल उस नारायण का दर्शन करते हैं, उसका ध्यान अपने हृदय में रखते हैं, वही सबसे बड़ा धन है। ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियपते ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षवः। ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, वो अवश्य ही आपसे मिलेंगे। वो ब्राह्मणों के ऊपर दया करते हैं। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। तभी तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं। गौ ब्राह्मण संत जनों के उद्धार के लिए इस धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, उसको प्रतिष्ठित करते हैं, और अधर्मी जो हैं उनका नाश करते हैं। दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। दास्यते वो देंगे, द्रविणम धनम। स्वामी यदि वो मिलेंगे, आप उनसे मिलेंगे तो द्रविणम देंगे, धन को देंगे।
इतना धन देंगे कि हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी स्वामी। बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है स्वामी, रात को भूखे सो जाते हैं। अगर बच्चे रात्रि को दूध मांगते हैं तो सुशीला क्या करती है, पानी में बतासों को घोल करके उसे दूध पिला देती है बच्चों को, और वो बच्चे उस बतासे के पानी को पीकर दूध समझ करके पी जाते हैं। स्वामी आप जाइए और आपको अवश्य ही वो त्रिलोकी नारायण द्वारिकाधीश कुछ न कुछ देंगे। सुशीला समझ गई ये सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी जो व्यक्ति होता है उसे अपना स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है भूखा मर जाए, लेकिन समाज अगर उस ज्ञानी को नहीं पहचानता है, उसके ज्ञान को नहीं पहचानता है, तो ज्ञानी भूखा ही मर जाता है, लेकिन किसके शरण में नहीं जाएगा। तो सुदामा जी के अंदर तो इतना ज्ञान है, भगवान का पद चिन्ह है, कुछ भी नहीं दिखता है। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे हिये जपत हरि नाम। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम। भगवान का जो धाम है, हृदय में जो धाम बन रखा है, उसी में ही रमण करते हैं, उसी में ही सब कुछ देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-4 परिवारों में जाते हैं और भीख मांग करके जो आता है उसे रात्रि की व्यवस्था हो जाती है, कल नींद खुल जाती है, सुबह प्रातः काल जाते हैं, बोले आज के लिए भी आया, उतने में ही संतुष्ट है। ब्राह्मण जो है 12 लक्षणों से संपन्न होता है। शांतम संत सुशीलस्य दृढ़व्रतो संध्योपासनशीलस्य एतद् ब्राह्मण लक्षण। शांत हो, सुशील हो, दृढ़व्रत हो, संध्योपासनशील, संध्योपासना के कर्म को करता हो, सत्वरज की जो खाना हो वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणम ब्रह्म वित्तम। इतने ही में प्रसन्न सुखी हूं। अरे सुशीला क्यों अब बुढ़ापे में बेचती है, इतना जीवन कट गया है, क्या करना उस धन का। शिक्षक हो सिगिरे जग कोतिया, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनकी नहीं इच्छा। अरे सुशीला क्यों उस बुढ़ापे को अब बदनाम करना चाहता है। क्यों मुझे प्रलोभन देती है। मेरी संपत्ति की कोई इच्छा नहीं, मुझे न धन चाहिए न पैसा चाहिए। भगवान के जो चरण हैं वो मेरे हृदय में बसे हैं। भगवान की जो मूर्ति है, भगवान का जो धाम है, हृदय में बस रखा है। बस मुझे ये प्रलोभन मत दो धन का, मेरा बुढ़ापा खराब मत करो। सुशीला मान जाओ, मेरे ही ये हरि की पद पंकज 12,000 लो दे की परीक्षा। अरे सुशीला औरन को धन चाहिए बावरे,
बामन को धन केवल भिक्षा। अरे ब्राह्मण को क्या चाहिए, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, भरण पोषण हो जाए, बस उतना ही। मेरे लिए तो हरि के पद है, वही पंकज जो मेरे हृदय में बसे हुए हैं। चरण कमल जो है वो प्रभु के, मैं उनके दर्शन करता हूं। और अगर मेरे पास धन आएगा उससे मान बढ़ेगा, उसमें अहंता आएगी, ममता आएगी, और भगवान का भजन जो है मेरे हृदय से हट जाएगा। सुशीला जिद करने लगी, लेकिन जब सुशीला की जिद की सीमा बढ़ती गई तो सुदामा ने कहा, देवी अगर नहीं मानते हो तो जाता हूं, लेकिन अरे द्वारिकाधीश के पास जाना है तो कुछ न कुछ तो ले जाना है। शास्त्र कहते हैं, देवता ब्राह्मणम गुरु मित्र में बचा, रिक्त पाणी न गच्छेत। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4-5 जगह देवता के स्थान पर जो भी बन पड़े, पत्र पुष्प फल, जो भी आपका सामर्थ्य है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भी जिससे सामर्थ्य बने, भगवान के दरवाजे पर अगर जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ ले जाएं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उस साधु बढ़िया आदि को सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ मिला है, और बाद में हम प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद का अर्थ वो पिंजरी प्रसाद से ही नहीं है। प्रसाद तो भगवान ने हमारा यह शरीर में प्रसाद रूप में हमें दिया है। हमारा जो धन वैभव कुटुंब घर परिवार है वो भी तो प्रसाद है। नाती संतान पौत्र पुत्री वो भी प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ। उस प्रसाद का निरादर न हो। देवता के स्थान पर, ब्राह्मण के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, देवालय, ये 5 जगह रिक्त पाणी न गच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार अवश्य जाना चाहिए। सुशीला अपने अड़ोस पड़ोस में गई कि द्वारिकाधीश के लिए, द्वारिकाधीश के पास मेरे पति सुदामा जा रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो लाना होगा, खाली हाथ नहीं जाना। 4 जगह गई। या चित्वा चतुरो मुस्लिम विप्रान पृथक तंडुलान शैल खंडे नितां बद्ध्वा भरत्रे प्रादायुपायना। 4 जगह गई, 4 घरों में वहां सुशीला गई। किसी ने टूटे हुए चावल दिए, किसी ने लाल चावल दिए, किसी ने सफेद चावल दिए, किसी ने लंबे चावल दिए। 4 प्रकार के चावल आज हो गए हैं। चैन खंडेन ताम बद्ध्वा, और बांधने के लिए माताओं कोई कपड़ा भी नहीं है। अंदर फटी पुरानी कोई कपड़ा पड़ा था, एक जगह से वो छलनी हो रखा था, उसे दोबारा किया, तिबारा किया, चौदारा किया, और उसके अंदर 4 मुट्ठी चावल को भर दिया। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते, मन में हरि के पद पंकज हैं, लेकिन याचना करने के लिए दुख भी हो रहा है कि प्रभु कैसी घड़ी आ गई है कि आज मुझे मांगने के लिए जाना पड़ रहा है, और किसके लिए? संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए मुझे आज द्वारिकाधीश के पास जाना है। मैं तो भक्ति चाहता था, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि मुझे अन्न धन के लिए जाना पड़ रहा है। सुदामा जी सिद्धांतवादी हैं।
बोले स्वामी आप जा रहे हैं, उस द्वारिकाधीश के पास एक संदेश जरूर पहुंचा देना, उस द्वारिकाधीश को संदेश देना। बोले बोलो क्या बोलना है। एक मास द्वैपाक में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रीति दिनी मोह। स्वामी भगवान से कहना, उस द्वारिकाधीश से कहना कि प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है जो व्रत रखते, कल जैसे एकादशी थी, आज द्वादशी में पारायण होता है। प्रत्येक महीने एकादशी आती है, लोग द्वादशी में भोजन करते हैं, लेकिन प्रभु दीनदयाल हमारे घर में तो कभी द्वादशी आई ही नहीं। हमेशा एकादशी का व्रत रहता है, पारायण आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा भूखे हैं तो पारायण कहां से होगा, अन्न होता ही नहीं। गोपाल, हे गोपाल, ऐसा कहना वैष्णव जन महीने में 2 एकादशी करते हैं, द्वादशी पारायण करते हैं, यहाँ तो हमेशा ही एकादशी है। भागवत के अनुसार भगवान रुक्मणी के महल अंतापुर में गए, प्रवेश किया, ये पुराणांतर्गत समर्थित बातें हैं। किंतु अन्य पुराणांतर्गत द्वारपालों से पूछा कृष्ण ने, बोले भैया यहाँ पर कोई कृष्ण है? तो द्वारपालों ने कहा कृष्ण तो नहीं। बोले यहाँ के राजा हैं। बोले यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा तो हमारे जो है द्वारिकाधीश है, चक्रवर्ती सम्राट है, सर्वेश्वर गो विप्र प्रतिपालक द्वारिकाधीश है। तो तब कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, आप तो कृष्ण कह रहे हो सीधे सीधे। बोले मैं तो कनवा जानता हूं, ऐसा बड़ा नाम तो मैंने नहीं सुना। बोले भैया कृष्ण को बता दो, जो भी है उस द्वारिकाधीश को बता दो, नरोत्तम दास कहते हैं। शीश पगान जगातन में प्रभु, जान को आए बसे के ही ग्रामा। शीश पगान जगातन में प्रभु, जान को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटिया, पाया उपा नहीं की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटिया, पाया उपा नहीं की नहीं द्वार खड़ो तुझे दुर्बल ब्राह्मण, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल ब्राह्मण। देख रहो चकिदा बसुरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। कथावत आवरण सुना, पूछत दीन दयाल को धाम। कथावत आवरण सुना। उन द्वारपालों से कहने लगे, बोले बता देना शीश पगान जगह। उन द्वारपालों से कहा, उन द्वारपालों ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु शीश पगान जगह तन में प्रभु एक कोई ब्राह्मण आया है। बोले द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। बोले उसकी जीर्ण शीर्ण धोती कपड़े फटे पड़ पुराने हैं, कोई भी सर पे कोई कपड़ा नहीं, टोपी नहीं, धोती है फटी सी पहनी हुई है, और दीन दयाल का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़े अपने सिंहासन से, कहीं अपना पीतांबर छोड़ा, मानो आज पृथ्वी भी कहना चाहती है कि प्रभु धैर्य धारण करो। और उस गौ ब्राह्मण के हित के लिए भगवान अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे और द्वार तक जाते हैं। सुदामा को गले से लगाते हैं, सुदामा भी रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। अपने सिंहासन पर बिठाया, सभी देवी देवताओं ने देखा, ये बोले आश्चर्य है,
सभी जो सैनिक थे, द्वारपाल थे, उन्होंने कहा प्रभु पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान अपने पीताम्बर की शुद्ध में न रख करके कहीं किरीट मुकुट गिरता है, कहीं पीताम्बर गिरता है। भगवान विशुद्ध होकर के कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। भगवान रो रहे हैं सुदामा की करुणा की दशा को देखते हुए। नंगे पांव चलते हैं सुदामा, कहीं जंगल में कांटे बैठे, रक्त निकल रहा है उन पांवों से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान रो रहे हैं और बिना पानी को हाथ छुए ही आज अपने आंसू से भगवान सुदामा जी के पांव को धुल रहे हैं, दांतों से उनके कांटों को खींच रहे हैं, रक्त बह रहा है, अपने पीताम्बर से उस रक्त को पांव को साफ करते हैं। ये सुदामा की भक्ति है। ब्राह्मणम ब्रह्म विद्तमा, जो ब्रह्म को जानने लगता है, ब्रह्म का हो जाता है, वही तो सुदामा है। तभी तो भगवान उस सुदामा के ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और उसका चरणामृत भी पीते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं उस ब्राह्मण देवता की कृपा से तो मुझे रुक्मणी से विवाह करना हो। विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला बरो हम, विप्रा प्रसादा अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादात् मम नाम, विप्रा प्रसादात् कमला बरोहम। अरे कमला लक्ष्मी को मैंने भगवान ब्राह्मण के प्रसाद के द्वारा, जब ब्राह्मण ने संदेश दिया, पत्र लिख करके भेजा था, रुक्मणी ने उस पत्र को द्वारिकाधीश के पास पहुंचाया था, तभी तो रुक्मणी से विवाह हुआ। विप्रा प्रसादात्, विप्रों के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। भगवान ने सुदामा का सत्कार किया, सुदामा का सत्कार किया, चरणामृत पिया। चरणामृत ग्रहण किया भगवान ने सुदामा के पाद प्रक्षालन का। और चरणामृत किसे कहते हैं? जो चरणों का अमृत है उसे चरणामृत कहते हैं। आप दूध दही का मिश्रित बनाते हैं उसको पंचामृत कहते हैं। जिसमें दूध दही घी शहद शक्कर पड़ता है उसको पंचामृत कहते हैं। उसमें भगवान का पांव का अगर जल पड़ जाता है उसे चरणामृत कहते हैं। पंचामृत और चरणामृत में बहुत अंतर है। 5 चीजों को मिलाने से पंचामृत, और भगवान का चरणों उद्दक अगर जल उसमें पड़ जाता है तो चरणामृत बन जाता है। चरणा पंचामृत भगवान को चढ़ाया जाता है और पंचामृत हम पीते हैं। कुशल क्षेम पूछी, बोले सुदामा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? अरे तुम तो पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, तुम तो पहले ही संत जैसे थे। मैं तो हमेशा विचलित में रहता था, लेकिन तुम तो पहले से ही साधु संगति ज्ञान की बातें करते थे। सुदामा तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? बोले सुदामा तुम्हें याद है जब गुरु माता ने एक बार चना दिए थे
हम लकड़ी काटने जंगल में गए थे, बारिश हुई, तुम पेड़ में चढ़े और तुमने चने पूरे खा लिए। मैंने जब तुमसे पूछा कि गुरु माता ने चना दिए थे, कहाँ गए? तुमने कहा था कि चने गिर गए हैं। बोले वो चने तुमने स्वयं खा दिए थे। पुराण अंतर्गत उस चनों से कारण से भी बोले दरिद्रता प्राप्त हुई, भगवान को बिना भोग लगाए ही स्वयं खा देते हैं, उससे दरिद्रता आती है। इसलिए पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, कोई भी वस्तु आए। ये संदेश मिलता है। बोले सुदामा विवाह हो गया? बोले हाँ। बोले आपने बुलाया नहीं? सुदामा जी कहते क्या बुलाना था, वैसे ही हो गई। बोले कृष्ण तुम्हारी शादी हो गई, विवाह हो गया? बोले मैं तो बाद में बताता हूं। भगवान ने कहा सुदामा अगर तुम्हारा विवाह हो गया, सुशीला भाभी ने कुछ न कुछ तो दिया होगा। अब संकुचित है, सुदामा जी चावल की गठरी जो है छुपा करके रखते हैं। भगवान ने कहा तुम तो खाली नहीं आए हो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो। जो ज्ञानी होता वो तो समझता है, रिक्त पाणी न गच्छेता ब्राह्मणम गुरुम देवालयम। आप मित्र से मिलने आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकते, ज्ञानी हो। सुदामा जी छुपाने लगे, भगवान समझ गए। भगवान ने जबरदस्ती ही उन चावलों को छीना। बोले सुदामा तुम्हारे पहले की जो आदत है वो अभी नहीं गई, जो चलने वाली आदत है। संकोच करने लगे। भगवान ने उन चावलों को खींचा और अब खाने लग गए। पहली मुट्ठी भगवान ने उस चावल के लिए खाने लगे, दूसरी मुट्ठी लेके खाने लगी, तीसरी मुट्ठी जैसे खा रहे थे, लक्ष्मी ने, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु मानो लक्ष्मी कहती है कि क्या ब्राह्मण का जो प्रसाद है वो हमें भी दे दो प्रभु। या लक्ष्मी ये कहना चाहती है प्रभु आपने ब्राह्मण को 2 लोक दे दिया और तीसरा लोक अगर देंगे तो हम कहां रहेंगे। कहने लगे प्रभु क्या अपने आप इस ब्राह्मण प्रसाद को स्वयं खाएंगे? हाथ पकड़ लिया। सुदामा को 2 लोगों का मालिक बना दिया, 2 लोगों का ऐश्वर्य दे दिया। बातें हुई। बोले मित्र सुदामा सत्कार किया, भोजन खिलाया, पीतांबर उड़ाया। सुदामा के देखा प्रभु ने, सुदामा थोड़ा अब आशीर्वाद में दे दो। तो बोले बुला दो अपनी पत्नियों को। रुक्मणी आई, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा, नागमंजरी, जामवंती 8 रानियों को दिया। बढ़ते बढ़ते 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000। सुदामा जी थक गए। बोले सुदामा ये है कौन? बोली मेरी पटरानियां हैं। बोली सुदामा तुम्हारी शादी कितनी है? बोले अभी आधा भी नहीं हुआ। बोले सुदामा ने कहा गोविंद अब तो मैं ऐसे ही पहले दुबला पतला ब्राह्मण हूं, अब तुम ऐसा करो तुम हो सबके सौभाग्य, अब मैं तुम्हें देता हूं आशीर्वाद और तुम सबको दे देना। भगवान कृष्ण को सभी को आशीर्वाद देते हैं। जाने लगे। भगवान ने कहा सुदामा जी ये राजसी वस्त्र जो है इनको उतार दो। राजसी वस्त्रों को उतार देते हैं। आगे जा रहे हैं। भगवान का गुणगान करते हुए। सुदामा के मन में कुछ भी विचार नहीं है, भगवान ने नहीं दिया कुछ, ऐसे मन में नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा, बोले दर्शन हो गए, कोई बात नहीं। सुशीला के कहने से आया था, भगवान ने तो कुछ दिया नहीं। दूर से आवाज लगाते हैं, अच्छा मित्र कृष्ण जाता हूं। बोले कहीं यजमान भूल गया हो लिफाफा देना। कई बार भूल जाते तो ब्राह्मण। तो बोले अच्छा चलता हूं। तो बोले ठीक है। जा रहे हैं सुदामा जी, मन में प्रभु का गुण, कोई उदास ही नहीं, जा रहे हैं प्रभु मंदिर।
और अब अपने नगर की ओर देखते हैं। अट्टालिकाएं, मंदिर देख अपने नगर की ओर जा रहे हैं और देख रहे हैं सुदामा अपनी नगरी में आज अपनी नगरी को पहचान न पाए। ऐसी अट्टालिकाएं बन गई, जो झोपड़ी थी वो जो झोपड़ियां थी वो अट्टालिकाओं में परिवर्तित हो गई। एक रानी आई, वो मोटी ताजी सुंदर परिणित थी, वो सुशीला, पहचान नहीं पाई। बोली देवी तुम कौन? बोली स्वामी भूल गए, तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ। बोली सुशीला तुम्हारा ये सौंदर्य कैसे हुआ? और ऐसा जब धन संपदा आती है तो हमारा सौंदर्य भी निखर जाता है, घर वैभव भी निखर जाता है। जब भगवान की भक्ति आती है, भगवान से हम भगवान के दर्शन कर देते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आइए मंदिर देख डरे सुदामा, जैसे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो यहाँ कंचन महल किए, कंचन महल किए, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा। बोली यहाँ पर तो मेरी छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन ये तो महल बन गया। और सुशीला को देखा तो पहचान नहीं पाई, क्योंकि धन यौवन संपदा जब आती है तो हमारा स्वाभिमान भी बदल जाता है। हमारा जीवन का जो हमारा जीवन की जो प्रति दिन की जो हमेशा हम चलते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, हमारी बुद्धि भी बढ़ जाती है। आज सुशीला भी परिणित है, सुदामा जी भी आनंदित है। चलो प्रभु ने सुशीला के कहने पर, फिर भी सुदामा के मन में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं है। संत जो होते हैं वो दुख में भी दुख अच्छे रहते हैं और सुख में भी सुखी रहते हैं। उनको कोई परवाह नहीं, न सुख की न दुख की, सम्मान भाव से रहते, वही संत है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। भगवान की सगी बहन है सुभद्रा, एक हाथ से रथ चलाते हैं। नाम पड़ा सत्य और साची, सत्य साची अर्जुन का नाम हुआ। कुरुक्षेत्र में स्नान आदि किया। माता देवकी के 6 पुत्रों को, जो 6 पुत्र बन चुके थे देवकी के, उनको भगवान ने परम धाम से मां को हर्षित होते हुए उन पुत्रों को वापस दिया। सुखदेव जी कहते हैं नरकूट छंद में वेद स्तुति करते हैं, जय 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 जामुजित दोष कृवीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, अग जगतोक शाम अखिल शक्त बबूधकते, क्वचित जयात्मनाथ चरतोऽनुचरे निगमा। वेद स्तुति होती है, नरकूट छंद में है, और जय जय हे अजीत आप श्रेष्ठ हो, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जय जय जामुजित दोष गृहीत गुणाम, तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। ऐश्वर्य से परिपूर्ण है प्रभु आप, उस गुणमयी माया के दोष के लिए आनंदमय सहज स्वरूप आपका वर्णन इस वाणी से समर्पित नहीं है। हम इसमें समर्थन, हमारे जीवन का इतना पुण्य नहीं है कि हम अपनी वाणी से प्रभु के
इस लीलाओं का गुणानुवाद करें। आगे एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है मुक्ति। क्योंकि जीव भगवान से जब मिल जाता है तो उसका मुक्ति का धाम प्रशस्त होता है, चिंतित जीवन मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने सोचा पृथ्वी में अत्याचार हो रहे हैं, उनका संहार कैसे किया जाए। मेरे वंशज यदुवंशी बहुत करोड़ों की संख्या में हो चुके हैं, और यदि उनका संहार न किया जाए तो उनको अहम होगा, अहंकार होगा, और वो न जाने इस संसार में क्या उपद्रव मचाएंगे। और आजकल तो थोड़ा सा बोलूंगा नहीं, कुछ लोग अगर होंगे भी तो वो अपने आप को भगवान के वंशज मानने लगे हैं, विशाल कुटुंब। और अगर बोले इनका मैं संहार न करूं यदुवंशियों का, तो पृथ्वी में भार बन जाएंगे। भगवान का एक पौत्र है जामवती शुक्र साम। एक दिन ऋषि समूह आए थे, ऋषिगण आए थे, और ऋषियों से हास परिहास करने लगे। देखो, ऋषि संतों से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। और शाम को साड़ी पहनाई, क्योंकि शाम जो था सुंदर था। उस शाम को साड़ी पहना करके ऋषियों से पूछने लगे, बोले ऋषि, और साड़ी पहना करके कपड़े बांधे, मानो ऐसा लगा ये गर्भवती है। ऋषियों से पूछा, बोले इस स्त्री का बेटा होगा कि बेटी होगी। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित थे, उनको क्रोध आया, उन्होंने साप दिया, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, मुसलम कुलनाशनम। इसके पेट से कुछ नहीं होगा, इससे एक मूषल पैदा होगा, न बेटा न बेटी, एक मूषल, लोहे का मूषल। अब तो यदुवंशी घबराए, उन्होंने उस मूषल का चूरा बनाया और समुद्र के किनारे उस चूरे को फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा था, वो प्रवास क्षेत्र में डाल दिया। आगे नवयोगीश्वरों का वर्णन है। भरत जी के 9 भाई हुए, छोटे भाई अंतरिक्ष, प्रवृत्त, पिपलायन, आविर्भोत्र, द्रुविन, चमस, कवि, हरि, कर भाजन, ये जो थे ये नवयोगीश्वर हुए। इन्होंने नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया, दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो जीवन है ये मानसो दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, ये हमारा जो मानव शरीर हमने पाया है यह जो है ये क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इस शरीर से वैकुंठ के भी हम दर्शन पा सकते हैं, किंतु इसमें भक्ति हो, क्योंकि यह तो क्षण भर है। रात को सोए सुबह आंखें नहीं खुलती है, ये जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिरि सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। ये जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कल प्रातः होगा, खिलती है कि नहीं खिलती। न जाने कल प्रातः काल मलया गिरी से पर्वत से आने वाली जो हवा है, उस समीर को, उस हवा को हम ले पाए न ले पाए, कोई गारंटी नहीं है।
आज तो शरीर में इतनी व्याधियां हो गई कि बैठे बैठे न जाने क्या हो जाता है। और वह काल काल कुठार लिए फिरता, वो जो काल है वो हर समय अपने हाथ में फरसा लेकर के चल रहा है, तलवार लेकर के खड़ा है। वो काल रूपी अजगर के हम ग्रास बने हुए, मुख पर अटके हुए, काल ब्याल मुखग्रास, उस अजगर के मुख पर हम बैठे हैं। जब भी वह अजगर चाहे तो अपने मुख को बंद कर दे और हमारी मृत्यु हो जाती है। काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। अरे हे जीवा रचना, हरि का नाम भज ले रे, फिर अंत समय में हिली न हिली इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बिरले ही होते होंगे जो मृत्यु नजदीक देख करके भगवान का स्मरण करते हैं। ये जो जीवन है ये बड़े भाग्य से मिलता है। 84 योनियों के पश्चात यह मानव देव हमें प्राप्त होता है। और उससे पहले हमें सूकर, कुकर, कीड़ा मकोड़ा बन करके इस मानव देह को प्राप्त करना होता है। लेकिन हम यूं ही इस शरीर को गंवा देते हैं। इसके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वो घूमती रहती है, कभी सूकर के साथ जाती है, कभी कुकर के साथ जाती है, कभी कीड़े के शरीर में जाती है, कभी मकोड़े के शरीर में आत्मा चली जाती है। आज हम मन मानव बैठ करके इस शरीर को पाए हैं, इस आत्मा को पाए हैं। ये आत्मा कौन है जो इसके अंदर बैठा हुआ है? ये पंच भौतिक शरीर तो हमारा पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और जब इस संसार से चले जाते हैं कुछ नहीं, न माता है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न मित्र है, न गाय है, न धन है, सब यही छूट जाता है। धनानि भूमो पसवाहि गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा सुताने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्माणि गच्छन्ति जीवलोका, धर्माणि गच्छति जीवेशा। धनानि भूमो पसवाहि गोष्ठे, हमारा जो धन वैभव हो है वो रखा का रखा होता है। जो तिजोरी में रख दिया वो धरा का धरा रह जाता है। धनानि भूमो पसवाहि गोष्ठे, हमारी पशु पक्षी जो होते हैं वो भी किले में बंधे के बंधे रह जाते हैं। और पत्नी कहां तक? दरवाजे तक। पति कहां तक? दरवाजे तक। और इस शरीर पर हम अभिमान करते हैं, यह कहां तक है? ये पंच भौतिक मांस, इस शरीर में ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर अगर झांको तो इसमें गंदगी पड़ी है, मल मूत्र कफ पाप पित्त इसके अंदर है, और कुछ नहीं इसके अंदर। केवल वह हंस जो है वो बैठा रहता है। बाद बाकी ये जो शरीर है इसकी 3 गति है, जलाओ तो राख, दफनाओ तो कीड़े, और छोड़ो तो चील कौवे काटते हैं, गीद काटने लगते हैं। तीसरी गति शरीर की नहीं।
लेकिन हम जीवन में आते हैं जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। इस शरीर पर अभिमान करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कहां जाता है, ये चिता तक साथ देता है। देहस चिताया, चिता तक यह जाता है। तो बोली प्रभु उससे भी आगे जाता है, केवल हमारा धर्म कर्म और पुण्य